कि ये जो इमोशन है आपको किस तरीके से पूरा खोखला बना देते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। ओवर ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? जब किसी पर्सन को बुखार चढ़ता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सर दर्द हो रहा है, जुकाम आने वाला है, हमारा जो शरीर है वो भी गर्म हो चुका है। इसी तरीके से जब हम ओवर ट्रेडिंग करने वाले होते हैं तो उसकी स्टार्टिंग आपको बता रहा हूं मैं, ऐसी आपके अंदर एक सोच आएगी। जब आपका लॉस हो जाता है ना, उस टाइम पे आप लॉजिकली ट्रेड नहीं करते हो, बस बदले की भावना से ट्रेड करते हो कि इसने मेरे को लॉस कैसे दे दिया, भाई तू बहुत बड़ा तीस मार खाना, तेरे को पैसा मिलेगा। नहीं, एक डिसिप्लिन ट्रेडर को यहाँ पे पैसा मिलता है। डिसिप्लिन बनाकर रखिएगा, अच्छे अच्छे हीरो आपके सामने फेल हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले वाली क्लास में हमने मार्केट साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था और उस क्लास में मैंने ये भी कहा था इसका सेकंड पार्ट आने वाला है। आज हम लोग आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये ओवर ट्रेडिंग के बारे में। भाई ये ओवर ट्रेडिंग हम लोग करते क्यों हैं और होती कैसे है। मेरा मानना क्या है कि भाई जो प्रॉब्लम जहां से स्टार्ट हो रही है उसकी जड़ी खत्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है ना। इन डेप्थ तरीके से आज हम लोग ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना सीखने वाले हैं। वीडियो को आप लोग पूरा वॉच जरूर करिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल वाला काम है, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना मुश्किल काम नहीं है, उस प्रॉफिट को होल्ड करके रखना आगे तक के लिए ये मुश्किल वाला काम होता है। क्योंकि आप प्रॉफिट तो कर लेते हो, लेकिन आज या कल या फिर कुछ एक घंटे बाद में अपने लॉस में कन्वर्ट करके बैठ जाते हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा डेंजर होता है इंडिकेटर को यूज करना। अगर मैं कोई इंडिकेटर यूज करूंगा तो ये बहुत ही डेंजर एक हैबिट है। इससे बड़ी हैबिट क्या होती है? ओवर ट्रेडिंग करना। लेकिन ये जो ओवर ट्रेडिंग आपकी हो रही होती है ना, इसमें आपकी गलती नहीं होती। आप सोचते हो कि मैं मार्केट में बैठा हूं अपना कंप्यूटर खोल करके, तो उसमें एक लत लग जाती है। और लत पता किस चीज की लगती है? चार्ट को देखने की लत नहीं लगती है, बस एक स्क्रीन टाइमिंग कि बस मैं बैठा हूं, कहां मेरे को ट्रेड मिलेगा, कहां मेरे को एंट्री करनी है, ये आप सोचने लगते हो। प्रॉपर वेट नहीं करते हो, ठीक है। उस चीज को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अच्छे तरीके से। ओवर ट्रेडिंग होती क्यों है इसका मैंने साइकोलॉजिकल तरीके से पूरा नोट बनाया हुआ है, आप इधर थोड़ा समझिएगा। मैंने क्या लिखा है? ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है, रूट साइकोलॉजी, मतलब इसकी जो साइकोलॉजिकल जड़ है वो क्या है उसको समझते हैं हम लोग। 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक लिखा है इमोशन, इधर है ट्रेडर की सोच, इधर है रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट यहाँ पे क्या निकलने वाला है। आपकी सोच ही कहां से स्टार्ट होती है? मॉर्निंग टाइम पे जब आप लोगों ने देखा मार्केट को, इसके बाद में आपके अंदर एक ग्रीड आया, लालच, लालच क्रिएट हुआ। कल आपका जो लॉस हुआ था, सोचा कि आज तो मेरे को लॉस रिकवर करना है, ये सोच करके आपने आज ट्रेड बनाने का प्लान किया। फाइनल जो आपका रिजल्ट निकला कि ज्यादा ट्रेड और ज्यादा लॉस। लॉस रिकवर करने के चक्कर में आपने ज्यादा ट्रेड किया और ज्यादा आपका लॉस हो गया। मैंने जो कल ट्रेड किया था ना, उसमें मैंने एक बात आपको बोली थी कि मेरा जो पिछले दिन लॉस हुआ था उसको लेकर के आज मैं नहीं बैठने वाला हूं। मेरे को ये नहीं सोचना है कि मुझे पिछले दिन का लॉस रिकवर करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा था मैं। ये बात मैंने आपको बताई भी थी। मेरा आज नया दिन है, मुझे नई तरीके से शुरुआत करनी है। पिछला दिन मैं भूल गया, पिछले दिन मेरे साथ में क्या हुआ, अगर उसको सोच करके बैठा कि नहीं 8,000 का लॉस हुआ था, आज मेरे को रिकवर करना है, अगर ऐसा मैं सोचने लगा तो जैसे मैं 9,000 के प्रॉफिट में जाऊंगा मैं तुरंत वहां पर निकल जाऊंगा, ये सोच करके कि कल का लॉस तो चलो रिकवर हो ही गया, लेकिन आज कोई बेनिफिट अपने को नहीं हुआ है। वहां पे ना मैं अपने रूल्स को फॉलो करूंगा, ना मैं प्रॉपर 1 टारगेट के लिए रुकूंगा यहाँ पे पूरी तरीके से। इसलिए कहा जाता है कभी भी अपने लॉस रिकवर करने के चक्कर पे स्टॉक मार्केट में ट्रेड ना करो। पिछला जो आपके साथ हुआ उसको भूल जाओ। सेकंड पॉइंट क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब होता है कि मार्केट तो चल रहा है, आप लोग वहां पे सोच रहे हो अगर मैं ट्रेड नहीं किया तो कहीं ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथों से निकल ना जाए, लेकिन लॉजिक कोई नहीं है वहां पे। फाइनल जो आपका रिजल्ट क्या निकलता है? जल्दी एंट्री बिना प्लानिंग के, होप में आकर के। आपको पता है मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को गाइड कर रहा था पूरी तरीके से कि मार्केट को कैसे ट्रैक किया जाता है। मैं किसी को कॉल पुट प्रोवाइड नहीं करवा रहा था, बस मैं आपको ये बता रहा था मार्केट ट्रैक कैसे होता है। मैंने आपको प्रॉपर एंट्री नहीं बताई थी कि मार्केट इधर से तुरंत नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कहीं यूट्यूब ये ना समझ ले कि मैं किसी को कॉल पुट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी को कॉल पुट नहीं देता हूँ, मेरा मोटिव है आप लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाना। तो आप लोग जाके एक बार टेलीग्राम पर देख लेना, मार्केट ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा था, मैंने क्या कहा था कि आप इस मूव को देख करके ऊपर का ट्रेड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये मोमेंटम ऊपर जा रहा है, क्या पता कहां जाके रुक जाए फिर आपको लॉस हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी मार्केट के बहकावे में आकर के ट्रेड ना करो, जो हो रहा है उसको हो जाने दो। बस आप एक अपॉर्चुनिटी का वेट करिए, जो आपने सोचा हुआ है कि नहीं मेरे पास ये रेजिस्टेंस पॉइंट है या फिर मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, वहां मार्केट आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। ऐसा एक प्लान बनाया करो। बिना प्लानिंग के अगर आप फोमो में आकर के ट्रेड करोगे तो आपकी जल्दी एंट्री होगी, वो भी बिना लॉजिक के, फिर आपका फाइनली मिलने वाला है लॉस। ये जो तीसरा वाला इमोशन है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रैप करता है। क्या बोलता भैया? होप एंड ड्रीमिंग। आपके अंदर एक आशा जगी, ठीक है, कि एक ट्रेड में और ले लेता हूं, और आपने सपना क्या देखा, ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो मेरा लॉस रिकवर भी हो जाएगा। आपने ये देखा, होप एंड ड्रीमिंग का मतलब ये एक तरीके से, ठीक है। एक और ट्रेड लेता हूं, शायद प्रॉफिट बढ़ जाए मेरा,
यहाँ पे क्या हुआ, आपने ट्रेड तो लिया, चलो भाई आपका प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत बढ़ गया, आपका जो 500 रुपए का प्रॉफिट बुक किया हुआ था 500 में आपके 100 रुपए ओवर ऐड हो गए, आपने स्कैल्पिंग की वो भी बिना किसी लॉजिक के। यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट क्या निकला कि आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो गया। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखे, भले ही कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिल रही हो, अगर उसने रूल बना रखा है ना कि मुझे दिन का केवल एक ही ट्रेड करना है तो वो एक ही ट्रेड करेगा, इससे ज्यादा वो ट्रेड नहीं कर सकता है। आपको भी पता होगा कि मैं दिन का केवल एक ही ट्रेड करता हूँ, भले अगर मेरा वहां पे लॉस हो जाए और मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, लेकिन मैं वहां पे ट्रेड नहीं करता क्योंकि मेरा रूल है दिन का एक ट्रेड तो एक ही ट्रेड, चाहे लॉस चाहे प्रॉफिट। आपने देखा ना कई बार जब मैं कहता हूँ भाई मेरा लॉस हो चुका है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाता भी है लेकिन वहां मैं ट्रेड नहीं करता क्योंकि मेरा रूल ब्रेक हो सकता है। चौथा इमोशन होता है एडिशन, एक तरीके से लत लग जाना किसी चीज की। अब ये कैसा होगा, जैसे कि आपने कोई प्रीमियम लगा रखा है 25,600 या फिर फलाना ठिकाना कोई सा भी लगा रखा हो, ठीक है, अगर आपका उस प्रीमियम के अंदर प्रॉफिट नहीं होता है तो आप वहां से तुरंत के तुरंत चेंज कर लेते हो, ठीक है, अगर बुलिस में पैसा नहीं बना तो आप बेरिस वाले में ट्रेड बनाने लगते हो। तो मतलब एक तरीके से पूरी लत लग जाती है, आप वहां पे डिपेंड हो जाते हो मार्केट के ऊपर कि भैया तू मेरे को प्रॉफिट देगा, और फाइनली आपका रिजल्ट क्या निकलता है, आप पूरी तरीके से थक जाते हो, मेंटली आप पूरे थक जाते हो और आपका जो मनी होता है वो खाली हो जाता है। तो समझ में आया आप लोगों को कि ये जो इमोशन है आपको किस तरीके से पूरा खोखला बना देते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। इस चीज को पूरा मैं आपको डेप्थ से समझा रहा हूँ, एकदम अंदर की जानकारी बता रहा हूँ कि ये चीज स्टार्ट ही कहाँ से हो रही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट माइंड का गेम है ये, ओके, ये कोई टेक्निकल गेम नहीं है। ओवर ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं ये थर्ड वाले पॉइंट पे हम लोग समझने वाले हैं। आप लोग क्या सोचते हो कि बस एक ट्रेड, बस लास्ट, बस उसके बाद तो बंद ही बंद है, अब ट्रेड अब करना ही नहीं अपने को, ये थिंकिंग बहुत ज्यादा हमारे अंदर आती है। हम सोचते रहते हैं अब तो ट्रेड करना नहीं है, लेकिन जहां पे ऐसा सोचते हैं ना कि हमको ट्रेड नहीं करना है वहीं पे कूद जाते हैं उठा के और हमारा फिर लॉस हो जाता है, ठीक है। ये सिम्टम्स है हमारे, जब ओवर ट्रेडिंग हम लोग करने की ओर जाते हैं ना तो स्टार्टिंग टाइम पे हमको ऐसा कुछ होता है। जब किसी पर्सन को बुखार चढ़ता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सर दर्द हो रहा है, जुकाम आने वाला है, ठीक है, ऐसे फलाना ठिकाना बहुत कुछ होता रहता है कि भैया हमारा जो शरीर है वो भी गर्म हो चुका है। इसी तरीके से जब हम ओवर ट्रेडिंग करने वाले होते हैं तो उसकी स्टार्टिंग आपको बता रहा हूं मैं, ऐसी आपके अंदर एक सोच आएगी। सेकंड सिम्टम होता है कि मार्केट साइडवेज है लेकिन हमारा जो हाथ है ना ऑटोमेटिक बाय सेल के बटन पे चला जाता है, बाय कर दो सेल कर दो, क्योंकि आज के टाइम पे ट्रेड करना इतना ज्यादा सिंपल हो गया, ओनली फॉर आपको एक क्लिक करना है, आपका ऑर्डर प्लेस। जितना ज्यादा सिंपल रहेगा उतनी ज्यादा आप ओवर ट्रेडिंग भी करोगे, जिसकी वजह से हमारा लॉस हो जाता है। तीसरा सिम्टम होता है जब भी हमारा लॉस हो जाएगा इसके बाद हम लोग मार्केट से बदला लेने का प्लान करते हैं, मेरे को इससे बदला लेना, इसने मेरे को लॉस कैसे दे दिया, लॉस तो मेरा हो ही नहीं सकता। आप पहले खुद पे तो देखो कि आपको स्टॉक मार्केट आती है या फिर नहीं आती है, आती है फिर आपका लॉस होता है तो सोच सकते हो, लेकिन जब ट्रेडिंग ही नहीं आ रही, हमारा लॉस हो रहा है तो फिर हम इससे बदला लेने के लिए क्यों जाते हैं। जब आपका लॉस हो जाता है ना उस टाइम पे आप लॉजिकली ट्रेड नहीं करते हो, बस बदले की भावना से ट्रेड करते हो कि इसने मेरे को लॉस कैसे दे दिया, लॉस तो दे ही नहीं सकता मेरे को। ये फोर्थ एक ऐसा पॉइंट है जिसके वजह से ज्यादातर लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं लेकिन वो समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि अगर मैं पूरे दिन स्क्रीन को वॉच करूंगा, अगर पूरे दिन मैं चार्ट को देखूंगा तो शायद मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊं, लेकिन सबसे बड़ी गलती होती है। पूरे दिन स्क्रीन टाइम देने के बावजूद भी आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। लाइव मार्केट में पूरे दिन आपको ऐसे नहीं बैठना, उल्लू की तरह बस ताक रहे हो, उसको ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है, आप उस टाइम पे चार्ट को समझ नहीं रहे होते, बस ये देखते हो कि ऊपर गया नीचे गिरा, ऊपर गया नीचे गिरा, मतलब बिना अनावश्यक तरीके से आप वहां बैठे रहते हो, कोई जरूरत भी नहीं है बस तब भी बैठे हो वहां पे। और जब आप स्क्रीन टाइम दोगे मार्केट को, वहां बैठोगे और आपके अकाउंट में अगर पैसा है तो आप वहां पे बाय सेल भी करोगे बिना लॉजिक का। इसलिए कहते हैं ज्यादा स्क्रीन टाइम जरूरी नहीं है। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं ओनली फॉर मॉर्निंग टाइम पे ट्रेड करते हैं, 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक बैठते हैं, इसके बाद बोलते हैं भाड़ में जाए मार्केट, मतलब नहीं अपने को, ये सोचते हैं वो लोग। आपको भी यही सोचना है, पूरे दिन नहीं बैठना होता मार्केट में, बैठो देखो लेकिन ट्रेड ना करो, मैं तो ये कह रहा हूँ। ओवर ट्रेड करने का पूरा ये पैटर्न है, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है हमारे दिमाग के अंदर जो हमारे अंदर एक उत्साह क्रिएट करता है। जहां से हम लोग ट्रेड करने का प्लान कर रहे होते हैं, अगर वहां कोई कैंडलस्टिक हमको मिल गया, मतलब मार्केट रेजिस्टेंस पे गया हुआ है, तो यहाँ से फिर एक रिलीज होता है डोपामिन, ठीक है। इसके बाद में ब्रेन एडिक्ट होता है, फिर आपको कहेगा भाई साहब यहाँ से ट्रेड लेना है, मतलब इस तरीके से पूरा ये प्रोसेस चल रहा है। आपको बोला कि यहाँ से ट्रेड लीजिए, आपने ट्रेड किया, मार्केट आपके अपोजिट चला गया, आपका फिर लॉस हो जाता है। लॉस होने के बाद में जो ब्रेन होता है वो लॉस को रिकवर करना चाहेगा, फिर आप लोग रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर चले जाते हो। कहने का मतलब है बदले की भावना की ओर आप चले जाते हो। ओवर ट्रेडिंग कैसे होती है ये हमको पता चल गया, अब ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कैसे करना इस पर फोकस करते हैं। एक ट्रेडर सोचता है कि जितना ज्यादा मैं स्क्रीन टाइमिंग मार्केट को दूंगा उतना ज्यादा मार्केट पर मेरा कंट्रोल होगा और मेरे दिमाग को उतना कंट्रोल होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं कंट्रोल? रियलिटी तो ये है कि जितना ज्यादा आप लोग बैठोगे वहां पे उतना ज्यादा आप लोग वहां पे ट्रैप हो जाओगे, मतलब आपके अंदर इमोशन उतने ही ज्यादा आएंगे,
तो ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग देने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट बंद हो जाए उस वक्त आप लोग देखिए, बस एक रूल बना लो कि मेरे को 1 घंटे मार्केट को वॉच करना है या फिर 2 घंटे मार्केट को वॉच करना है लाइव में, मॉर्निंग पे या इवनिंग पे। क्योंकि दोपहर के वक्त क्या होता है, ज्यादातर जो आप लोगों के लॉजिक होते हैं वो फेल हो जाते हैं, मार्केट वहां पे सर्विस हो जाता है। फिर उन्हीं लॉजिक को हम लोग दोपहर के टाइम पे अप्लाई करेंगे, और जिसकी वजह से हमको लगने लगता है कि हमारी जो भी स्ट्रेटजी है वो काम नहीं कर रही मार्केट में। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि मॉर्निंग पे काम करिए या तो इवनिंग पे काम करो, बीच का जो झमेला होता है इसको छोड़ दो। और आते थोड़ा हम लोग आगे, इधर मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इधर मैंने साइकोलॉजी लिखी हुई है। साइकोलॉजी का लॉजिक क्या है, सबसे पहले आपको फिक्स करना होगा ट्रेड, कि मैं दिन का केवल 2 ट्रेड करूंगा या फिर 3 ट्रेड करूंगा, बस ये फिक्स करो एक तरीके से, ओवर ट्रेड की ओर मत जाओ। पहले फिक्स कर लो कि 2 या 3 ट्रेड, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना एक डिसिप्लिन को यहाँ पे मेंटेन करके रखता है। फिर अगर कभी मैंने 2 ट्रेड कर लिए, कभी मैंने 3 ट्रेड कर लिए, पहले मैं 2 ट्रेड करता था लेकिन 2 को भी कम करके मैंने 1 ट्रेड कर दिया, तो इसी तरीके से आपको भी करना है। फिक्स करो, ज्यादा ट्रेड मत करो, दिन में केवल मैक्सिमम से मैक्सिमम की बात करो, 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अगर स्कैल्पिंग भी कर रहे हो तो भी 3 ट्रेड होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका दिमाग एक डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि हर दिन पैसा बनाना। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि किसी दिन ट्रेड ना करना और अपने पैसे को बचा के रखना। आप डेली डेली ट्रेड कर रहे हो वो ट्रेडिंग नहीं कहलाती है। हम लोग अपने जब पैसे को बचा के रखते हैं ना उसको ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि आप मार्केट में अपना पैसा लगा दिए कूद के बस खत्म। किसी किसी दिन ऐसा भी होगा कि पूरा मार्केट चल जाएगा, आपको एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा। तो वहां आप लोगों ने क्या किया, अपने पैसे को प्रोटेक्ट किया आपने, क्योंकि वहां पे सेटअप नहीं बना, तो वो भी एक तरीके की ट्रेडिंग ही कहलाती है। समझे, अपने पैसे की बचत, व्यापार में पैसे की बचत करना, यही ट्रेडिंग है। तीसरा पॉइंट है कि आप लोग जब भी कोई ट्रेड करो वहां पे लिखिए कि मैंने ये ट्रेड किया है, किस लॉजिक बेस पर ट्रेड किया, अगर मेरा लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ। कुछ लोग कहते हैं सर हमको बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, अरे बोरिंग लगता है तो स्टॉक मार्केट छोड़ दो ना, काहे के अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो यहाँ पे। अगर हम लोग इस चीज को डेली मेंटेन करते हैं तो हमको फाइनली जो रिजल्ट है पता चलता है कि हम लोग गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने जो ट्रेड किया वो किस टाइम पे ट्रेड किया हुआ है, ट्रेड कर रहे थे तो उसका लॉजिक क्या था, हमको कितना पॉइंट्स कैप्चर हुआ, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट हमारे डायरेक्शन पे गया या फिर नहीं गया, और गया तो कितने फास्ट तरीके से गया, कितने स्लो तरीके से गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। और चौथा पॉइंट है कि जब भी आप लोग ट्रेड करो और आपका प्रॉफिट हो जाए इसके बाद थोड़ा सा वॉल्व करो, कहीं पे चलो, लेकिन सिस्टम पे मत बैठिए। आपने अगर प्रॉफिट कर लिया तो सामने बैठने का कोई फायदा नहीं है, वहां पे प्रॉफिट किया निकल जाओ कहीं पे। माइंड क्या होता है, थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा, आपके अंदर ओवर ट्रेडिंग की थिंकिंग भी जो आ रही होती है वो भी चली जाती है। घूमने फिरने से माइंड आपका उस चीज से हट जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड वहां से। लास्ट पॉइंट है, अगर आपने पहले ट्रेड किया उस ट्रेड के अंदर आपका लॉस हो जाता है तो सबसे पहली बात वहां पे ब्रेक लो 30 मिनट का। कुछ लोग कहते हैं सर उठने का मन नहीं करता अगर लॉस हो जाता है वहां से, तो जब तक वो रिकवर ना हो जाए। ऐसी जब थिंकिंग आए तो तुरंत तुरंत वहां से बंद कर दो, लॉस हो जाए तो बंद करो, बस दूर भाग जाओ वहां से। सिस्टम को देखो मत, मैं ये कहता हूँ, देखोगे आपका मन करेगा कि उसको खोलूं दोबारा से फिर ट्रेड करूं। मैं ट्रेड करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, करो ट्रेड, लेकिन 30 मिनट का ब्रेक लो, कम से कम आधे घंटे का ब्रेक लो, चाहो तो आप 1 घंटे का भी ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक लेने से क्या होगा, आपके अंदर जो बदले की भावना होती है ना कि मेरा लॉस कैसे होगा इसको मैं रिकवर करूंगा, वो जो भावना होती है वहां से निकल जाती है। जब आप लोग 1 घंटे या फिर आधे घंटे के बाद में दोबारा अपने सिस्टम को खोलोगे, सेटअप को, तो वहां फिर आप लॉजिक को देखोगे, दोबारा से वेट करोगे, इंतजार करोगे, लेकिन तुरंत लॉस होने के बाद ट्रेड करोगे तो ये चीज कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। मैंने सारी चीजें आपको समझाई पॉइंट वाइज। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको डेप्थ में बताया है ऐसा कोई आपको नहीं बताने वाला यूट्यूब के अंदर। कुछ लोग ही होंगे जो शायद यहाँ तक आगे हो वीडियो को देखते देखते, कुछ लोग तो बीच में से ही निकल गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफी है। जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा, मार्केट आपसे केवल एक ही चीज चाहता है, पेशेंस, धैर्य, लेकिन आप लोग उसी चीज को सबसे पहले तोड़ देते हो। आपने कभी देखा है कि मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मार्केट में जल्दबाजी कर रहा हूं? आप मेरी लाइव वीडियोस को उठा के देखिएगा, अगर ट्रेड मेरे हाथ से निकल गया तो मैं वहां पर ट्रेड नहीं करूंगा, मार्केट को जाने दूंगा। हमारे जो स्टॉक मार्केट है ना बड़ा अजीब है, किसी एक हीरो को पैसा नहीं देता है भाई तू बहुत बड़ा तीसमार खाना तेरे को पैसा मिलेगा, नहीं, एक डिसिप्लिन ट्रेडर को यहाँ पे पैसा मिलता है। डिसिप्लिन बना कर रखिएगा, अच्छे अच्छे हीरो आपके सामने फेल हो जाएंगे। तो आज की सभा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते फिर कल की सभा में, देखते हैं कल क्या होने वाला है। अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करना। तब तक के लिए सर जय हिंद, टेक केयर।